Hi guys and welcome back to my channel Vertical Growth. Here is Vansh Agrawal and in this session we will learn about myths of an entrepreneurship. मतलब कि इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे मिथ्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो कि लोग सोचते हैं या समझते हैं अपने माइंड में। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हों जो कि इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, सो प्लीज सी दोज वीडियोस फॉर योर क्लियरेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, that is myths of entrepreneurship. According to Guy Kawasaki, many entrepreneurs believes a set of myths about entrepreneurship. The most common beings are as follows. मतलब कि यार एक पर्सन है कवास्की, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि कुछ entrepreneurs ये सोचते हैं कि यार बहुत सारे myths हैं, बहुत सारे माइंडसेट उन्होंने बना रखे हैं entrepreneurship को लेकर। तो उनमें से कुछ जो सबसे कॉमन है वो यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज easy. Second, it takes a lots of money to finance a new business. Third, startups can be financed with debt. Fourth, banks don't lend money to startups. Fifth, most entrepreneurs start businesses with attractive industries. Sixth, the growth of a startup depends more on an entrepreneur's talent than on the business he chooses. And sixth, most enterprises are successful financially. तो ये कुछ मिथ्स हैं जो कि सोचते हैं काफी सारे लोग, काफी सारे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आज हम इन मिथ्स को क्लियर करेंगे, इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, उनके माइंडसेट को क्लियर करेंगे जब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज इजी। सो गाइज वो ये सोचते हैं कि यार बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। मोस्ट पीपल who begin the process of starting a company fail to get one up and running. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, they begin the process of starting a company but they get fail. Why? Because of their mindset. 7 years after beginning the process of starting a business, only 1/3 of entrepreneurs have a new company with the positive cash flow greater than the salary and expenses of the owner for more than the 3 consecutive months. देखो यार, मतलब कि अराउंड 7 साल तक काम करने के बाद, मतलब कि जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उस प्रोसेस के आफ्टर 7 years ओनली 1/3 एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की कंपनी होती है, वो सेटअप कर पाते हैं और उनके पास में उनका पॉजिटिव कैश फ्लो होता है जो कि ज्यादा होता है उनकी सैलरी और एक्सपेंसेस से। इन शॉर्ट हम बोले तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका एक पॉजिटिव वे में बिजनेस स्टार्ट हो पाता है। ओके, बट स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप्स आर कंपैरेटिवली इजियर टू स्टार्ट। बट हाँ, कुछ हद तक जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है वो इजी होती है स्टार्ट करने में, बट नॉट एट ऑल। सेकेंड जो पॉइंट इसमें आता है, दैट इज कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। द टिपिकल स्टार्टअप ओनली रिक्वायर्स अबाउट ₹1,50,000 टू गेट गोइंग। ये एक हर नॉर्मल पर्सन की माइंडसेट होता है, बट ऐसा नहीं है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट बिलीव द मिथ डिजाइन देयर बिजनेस टू वर्क विद द लिटिल कैश। लेकिन जो असली जो एक रियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इन चीजों में विश्वास ही नहीं करते कि यार इतना पैसा चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। वो अपने बिजनेस को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो एक बहुत ही छोटे कैश से, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश से अपना बिजनेस रन आउट कर सकते हैं। उनके कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि दे रेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग। जनरली क्या करते हैं बिजनेसमैन, पहले अपनी एक जमीन खरीदेंगे बड़ी सारी, मतलब एक अपना एरिया बाय अप करेंगे, देन उस पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट एंटरप्रेन्योर्स के नजरिए से चीज गलत है। यार आप जमीन खरीद के अपना एक लॉट ऑफ मनी उस पर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक स्टार्टिंग बिजनेस है तो रेंट पे ले लो अगर आप उस चीज को, तो आप उस पर रेंट काफी हद तक कंपैरेटिवली लो लगता है एज ऑफ बाइंग। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जनरली यही करते हैं। एंड दे टर्न फिक्स्ड कॉस्ट इनटू अ वेरिएबल कॉस्ट बाय पेइंग पीपल कमीशन इंस्टेड ऑफ सैलरीज। अब देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है। लोग जनरली क्या होता है कि ना बिजनेस में लोगों को सैलरी मिलती है, साहब मैं वहां काम करता हूं, मुझे इतनी सैलरी मिलता है, इतना ही मिलता है, और उस पर अगर उसका बिजनेस जो पर्सन है उसका सक्सेसफुल नहीं होता तो वो एक ह्यूज लॉस में जाता है, बिकॉज बिजनेस उसका चल नहीं रहा है, बट उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को देनी है। एंटरप्रेन्योर ऐसा कभी नहीं करता है,
एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को एक वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, हर कॉस्ट को। जैसे कि जो उसके पीपल है, जो उसके एम्प्लॉयज है, उनको वो कमीशन देता है इंस्टेड ऑफ सैलरीज, कि यार तुम इतना काम करोगे उस पर इतना कमीशन। तो क्या होता है, इससे दो बातें होती हैं, एक तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बनती, दूसरा उसको सैलरी जो देता है वो उनको पैसा ही है, बट इन डिफरेंट मैनर वे। और इससे जो उसके एम्प्लॉयज है वो अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज उनको हमेशा ये लगता है कि यार मैं जितना काम करूंगा उतना कमीशन मुझे मिलेगा। दैट्स वाई ये एक, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे से करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस वाज स्टार्टेड विद ओनली 10,000। आप लोगों ने एग्जाम्पल नहीं सुना हो तो मैं आपको बताता हूं कि दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियल फैक्ट कि यार इन्फोसिस केवल और केवल 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई थी, जो कि हमारे नारायण मूर्ति साहब ने स्टार्ट की थी, जो भी उनके पास नहीं था उन्होंने उनकी वाइफ से लिया था, अगर और डिटेल में बताऊं तो। ठीक है, तो ये एक सेकंड सबसे बड़ा मिथ है कि यार किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश से भी एक अच्छा खासा बिजनेस किया जा सकता है। बट द थिंग इज दैट जो बिजनेस डिजाइन है वो इस तरीके से हो कि वो लगे ही ना। थर्ड पॉइंट जो इसमें हमारा आ जाता है वो है स्टार्टअप कांट बी फाइनेंस्ड विद डेब्ट, कि यार स्टार्टअप को डेब्ट से फाइनेंस नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। डेब्ट इज मोर कॉमन देन इक्विटी। यार आप लोगों को पता होगा, आई थॉट कि डेब्ट और इक्विटी क्या होते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज डेब्ट एंड व्हाट इज इक्विटी, राइट? आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। इक्विटी क्या होता है और डेब्ट क्या होता है, ठीक है? और पता है ये बात सच है कि डेब्ट बहुत कॉमन है इक्विटी से, बिकॉज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर यूज डेब्ट रेदर देन इक्विटी टू फंड देयर कंपनीज। जो लोग होते हैं वो जनरली, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जनरली डेब्ट यूज करते हैं अपनी कंपनीज को फंडिंग करने के लिए। हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी विल हैव टू बी वर्कड अपॉन, और ये कंपोजिशन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है इन फ्यूचर और ऑनगोइंग बिजनेस के ऊपर, कि स्टार्टअप को आप डेब्ट से फाइनेंस कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो ये कि बैंक डोंट लेंड मनी टू स्टार्टअप्स, कि यार जो बैंक है वो कभी भी स्टार्टअप को मनी लेंड नहीं करता। ये भी उनके माइंड में आता है, बट ये बिल्कुल गलत है। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग गाइस, दिस इज अनदर मिथ। पता है, बैंक्स एंड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड विद द आइडियाज ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू बिडिंग एंटरप्रेन्योर्स। अगर एक एंटरप्रेन्योर का आइडिया अच्छा है, ग्रूमिंग आइडिया है, तो श्योरली उसे मनी मिलता है। बैंक्स की और गवर्नमेंट्स की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो चुकी हैं फाइनेंस को लेकर, कि जो भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है उसको फाइनेंस मिलना चाहिए अगर उसका आइडिया ग्रूमिंग है, फ्यूचर पोटेंशियल रखता है तो। नेक्स्ट जो अपना आ जाता है वो है कि मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेसेस इन द अट्रैक्टिव बिजनेस। मतलब कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ज्यादातर, वो सभी लोग अपना बिजनेस एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं या वो लोग मानते हैं। बट गाइज ऐसा नहीं है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैड राइट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर स्टार्टअप। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं अगर उनके पास आइडिया है तो। The correlation between the number of entrepreneurs starting businesses in an industry and the number of companies filling in the industry is 0.77. That means the most entrepreneurs are picking industries in which they are most likely to fail. मतलब कि entrepreneur अपनी इंडस्ट्री कुछ इस तरीके से चुनता है जिसमें वो मैक्सिमम टाइम खुद ही फेल हो जाता है। पॉइंट को समझना, कहने का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडस्ट्री भी अपने अकॉर्डिंग चुनता है, बट फिर भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी इंडस्ट्रीज में सक्सेस नहीं हो पाता। बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में सक्सेस कर पाते हैं, जिसको वो चूज अप करते हैं। ओके, सो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज चूज करते हैं ताकि उनके पास एक नया पॉइंट रहे, एक नया व्यू रहे, जिससे कि लॉसेस के एंड फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएं। एक एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज ऑफ महिमा मेहरा। महिमा मेहरा स्टार्टेड हाथी छाप। इट वाज टोटली अ न्यू वेंचर वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स वर टायर्ड आउट टू मेक अ हैंडमेड पेपर। अब सुनना, देखो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या फिर ये बहुत पहले चलता था। मतलब कि एक लेडी थी महिमा मेहरा, उन्होंने स्टार्ट किया हाथी छाप,
ये एक कोई ब्रांड नहीं है, ये जस्ट मतलब कि एक पेपर ब्रांड है, समझ रहे हो। एक जो अपन पेपर यूज करते हैं उसका उसने नाम दिया हाथी छाप, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था नाम दिया। बट द मेन थिंग इज दैट इसकी खासियत क्या थी कि उन्होंने जो ये पेपर बनाया दैट इज ऑफ हाथी डंग, मतलब कि जो एलिफेंट डंग होता है उससे उन्होंने इस पेपर को बनाया, हैंडमेड पेपर को बनाया, और ये बहुत ही बेस्ट देखा गया। आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट they found that the elephant dung had more fiber content which made it easy to make handmade paper। मतलब कि उन्होंने काफी सारी रिसर्च करी इस चीज के ऊपर, इसको स्टडी किया, फिर उन्हें ही पता चला कि यार जो एलिफेंट डंग होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट होता है, बिकॉज एलिफेंट जो भी फूड खाता है उसका वो अराउंड 54% ही डाइजेस्ट कर पाता है, बाकी वो उसको एज ए वेस्ट में निकाल देता है, तो उसके वेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है। ओके, सो ये एक नया इन्वेंशन था कि आप डग से एक ऑर्गेनिक तरीके से कह सकते हो या फिर एक हैंडमेड पेपर बना रहे हो, जो कि एक बहुत ही नया तरीका है, एक बहुत न्यू आइडिया है। तो यार ये था एक एंटरप्रेन्योर का माइंड कि किस तरीके से उसने एक डिफरेंट इंडस्ट्री को चूज किया और उसमें अपने आप को सक्सेस किया। ओके, तो नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो है मोस्ट एंटरप्राइजेज आर सक्सेसफुली फाइनेंशियली। मतलब कि ना ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में, लोगों के माइंड में, कि यार जो एंटरप्राइज है वो सक्सेसफुली फाइनेंशियली हो जाते हैं, उनको फाइनेंस अच्छा मिल जाता है। ओके, देयर इज आल्सो अनदर मिथ दैट एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेल्थ बट इट इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। गाइज ये बात सच है, एंटरप्रेन्योरशिप से लोग ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है, बट ऐसा नहीं है। अगर होती भी है तो वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। The typical profit of an owner managed business is rupees 2,40,000 per year. Only top 10% of the entrepreneurs earn more than the money of employees. देखो अब ये कितना बड़ा पॉइंट है कि ना लोग सोचते हैं ना कि यार खुद का बिजनेस है, बहुत पैसा कमा रहा है, ये तो बहुत नोट छाप रहा है। ऐसा नहीं होता। जनरली अगर सच्चाई देखे तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज जितना भी नहीं कमा पाता है, जो वो एम्प्लॉयज रखता है, जो भी उसके होते हैं कलीग्स वगैरह, वो उतना भी नहीं कमा पाता है, क्योंकि वो तो यार मैनेजर है चीज को, उसको चीजें मैनेज करनी है। जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑब्वियसली काम करते हैं बट उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है, बट जो एंटरप्रेन्योर है वो कोई सैलरी बेसिस पे काम नहीं करता, उसका तो खुद का बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो सिर्फ स्ट्रगल करता है इस काम के अंदर, और आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल बहुत कम चांसेस में उसको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न होता है। एंड द टिपिकल एंटरप्रेन्योर अर्न लेस मनी देन ही और शी अदरवाइज ही वुड हैव टू अर्न वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो गाइज ये थे कुछ मिथ्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लोग सोचते हैं, लोग समझते हैं। तो यार हमने इन मिथ्स को क्लियर किया और समझा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हमारे चैनल को लाइक करें, वर्टिकल ग्रोथ को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।